सर को क्या इतराज है? कोई इतराज नहीं। झांसी की तरफ से एक बात पेश की गई है कि चैनत को टी देने में, पानी देने में इस लाइन से हमारे को 20,000 वोटों का नुकसान हो रहा है। क्या ये सत्य है? नहीं, ये बात मैं नहीं मानता, क्योंकि झांसी शहर में मैं भी रहता हूँ, वोटर मैं भी हूँ। मैं नाराज नहीं हूँ, और मेरे साथ कितने कैसे हैं जो नाराज नहीं है। और अगर मुख्यमंत्री जी ये सुलझाना चाहते हैं तो आप कहो उतने आदमी मैं लेके चलूंगा शहर के। हाँ, क्या बात, बड़ी बात कह रहे हैं आप ये। हाँ, मैं छोटी बात कभी कहता ही नहीं। अब उसी पाइप में से पानी आए ग्रामीण और शहर का, तो कोई पानी लड़े थोड़ी आपस में ना, तो फिर आ जाएगा, वो अपना ले ले, आगे का काम है दे दे, हाथी का आगे आ जाएगा। तो ये तो ना पानी पे कोई लिखा हुआ ना, ये शहर का, ये गांव का ना, जैसी होगा काम। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि भाई ये सुलझना चाहिए मामला, तो वो अपना जो इंजीनियर चीफ होता है उसको भेज दें, जाके कह दें कि भाई इन्हें करा। वो खुद नहीं करना चाहते, EIC मतलब खुद नहीं करना चाहते CM साहब, क्योंकि मना कर दिया। वो कई बार हो जाती है बात, तो उसका तरीका है कि भाई EIC को भेज दे कि जा भाई, और रिटर्न में ऑर्डर कर दे भाई, ये संभालेगा इस मामले को। आपके हिसाब से टी किसने लगवाई होगी? मेरे हिसाब से तो वो टी तो सरकार ही लगा सकती है, क्योंकि वो सरकारी टी है, वो किसी आदमी की तो है नहीं, कोई ना कोई कंपनी बनाती, उसको तो सरकार ही। लेकिन कोई कह तो नहीं रहा कि हमने लगवाई, सब कह रहे हैं कि नहीं हमें तो पता नहीं, हमें पता नहीं। क्या कि जिद पकड़े हुए हैं गांव वाले, अराजक लोग हैं, आंदोलनजीवी हैं, मतलब बंदूक की नोक पे मनवाना चाहते हैं, ऐसा भी लग रहा है आपको? नहीं जी, तो आप झांसी के लोग गांव वालों को दे दो पानी, क्या बात है? मैं तो बिल्कुल ही शक में हूँ कि गांव वालों को भी पानी मिले, झांसी को भी मिले, को पानी मिले। और गांव वाले भी शक में नहीं है कि भाई झांसी को पानी ना मिले, वो भी शक में झांसी को भी मिले और हमारे को भी मिले। वही तो बात है। हाँ, बस तो बड़ी ये सरकार ने अपनी नाक का बना रखा खाम खा, वरना आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। कानूनी कोई अड़चन है, और कानूनी अड़चन हो तो दूर भी हो सकती है। एक नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया, और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। साथियों, झांसी जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अनेक नेता हुए हैं, और उन नेताओं में कोई ऐसा नेता जो जमीन से भी जुड़ा रहा, जो सामाजिक विषयों से भी जुड़ा रहा, और राजनीति भी की, और जिन पर कभी बेईमानी का टैग भी नहीं लगा। और बड़ी बात क्या है कि जिनके पिता भी विधायक रहे और पुत्र भी विधायक रहे, पिता पुत्र की जोड़ी दोनों ही एक ही हलके से विधायक रहे। आज मैं आपको ऐसी ही शख्सियत से रूबरू करवाना चाहता हूं। हमारे साथ हैं झांसी से पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री चौधरी अतर सिंह सैनी जी। तो सबसे पहले तो सैनी साहब, ग्रामीण भारत मंच पर आपका स्वागत है। ग्रामीण भारत मंच के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है जी, और आपका बहुत बहुत स्वागत है पुनिया साहब जी। शुक्रिया, आप मेरे पास आए जी, मेरे घर पे आए, आपका बहुत बहुत जी स्वागत। शुक्रिया। देखिए, सबसे पहला सवाल मेरा ये है सैनी साहब, आपने उस नेता के साथ मंत्री पद संभाला, चौधरी बंसीलाल, जिसको हरियाणा का विकास पुरुष कहा जाता है, जिन्होंने जो जुबान से कह दिया कि ये काम होना चाहिए तो होना चाहिए, लो की लकीर, जिनसे अफसर डरते थे, प्रशासन जिनके कंट्रोल में रहता था। आजकल हम देख रहे हैं, राजकाज बहुत देख रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो कंट्रोल में चौधरी बंसीलाल जी के था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जो प्रशासन में पकड़ होती थी, बड़े चर्चे होते हैं। तो उन लोगों के साथ आपने काम किया, इरिगेशन मंत्रालय आपने संभाला, बड़ा महत्वपूर्ण मंत्रालय था। आज जो चैनत का रोड़ा है जी, तो आप झांसी के लोग गांव वालों को दे दो पानी, क्या बात है? मैं तो बिल्कुल ही शक में हूँ कि गांव वालों को भी पानी मिले, झांसी को भी मिले, को पानी मिले, और गांव वाले भी शक में नहीं है कि भाई झांसी को पानी ना मिले, वो भी शक में झांसी को भी मिले और हमारे को भी मिले। वही तो बात है। हाँ, बस तो ये बात आराम से हो सकती है, कोई बात नहीं, क्योंकि ये एक बात कहते हैं, जो सरकार है ना आज की सरकार, वो ये कहती है कि ये तो केंद्र की योजना है और इसलिए हम नहीं दे सकते इसमें, तो ये शहर के लिए वो मिसगाइड कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो केंद्र की योजना, वहां पर
गाइडलाइन है उनके, मैंने पढ़ी भी है वो, नहीं मैं वकील भी रहा हूँ हाँ, तो मैं advocate लीगल भी- बात भी करता हूँ, बिल्कुल। तो मैंने वो पढ़े, तो उसमें ये है सेंटर की योजना में कि कोई गांव के बीच में पास से अगर ये गुजर रही है तो उसको टी दे सकते हैं, सिर्फ एक, ये नहीं कई कनेक्शन नहीं दे सकते, एक टी दे देंगे और उसमें से आगे कितनी टी ले वो तो उनकी मर्जी। तो ये प्रोविजन है और कर्नाटक में ये दिया है। तो ये हरियाणा स्टेट की बात नहीं है, ये सेंटर की बात है। तो सेंटर ने ये अलाउ भी किया और जो शहर है उसके आसपास में जो 3-4 किलोमीटर में हैं ढाणी ढूणी जो भी हैं पंचायत, उनको भी दे सकते हैं, ऐसा उसमें प्रोविजन है। अच्छा, मेरे भी नजर में एक ये बात आई थी, अभी इरिगेशन मंत्री हैं सुरती चौधरी, वहां किसी के मार्फत हमने एक मैसेज भिजवाया था कि भाई अगर ये बड़ी लाइन मांगते हैं 36 इंची की बजाय अगर इसका साइज बढ़ाते हैं तो क्या इरिगेशन डिपार्टमेंट को कोई ऐतराज है क्या? क्या वो एनओसी नहीं देंगे? क्या वो कनेक्शन नहीं देंगे क्या? तो इरिगेशन मंत्रालय ने भी कहा कि कोई समस्या ही नहीं है, मैं बता देता हूँ, चाहे आप कितना ही साइज बढ़वा लो। मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, जन सेवा के लिए, जन कल्याण के लिए हम कोई भी नीति बना सकते हैं और किसी भी नीति में परिवर्तन कर सकते हैं। सरकार इसीलिए होती है कि जनता की भलाई करे, तो ये कोई समस्या ही नहीं है। और बल्कि मैंने तो चाणक्य धरने पे गया जब भी कहा था, एक आदमी ने मेरे को बोला कि आप इरिगेशन मिनिस्टर थे, मैं कहा हाँ जी मैं सिंचाई का महकमा था मेरे पास, लेकिन उस वक्त इरिगेशन थे, पार्लियामेंट अफेयर्स आपके पास था, हाँ, और आपके पास शायद वो अपना पावर का भी था, पावर का भी था, हाँ, बिजली मंत्री भी आप थे, हाँ, बड़े महत्वपूर्ण मंत्रालय थे आपके तो पास। मैंने वहां कहा कि भाई उस वक्त डिमांड नहीं थी, वरना मैं तो ये माइनर ही निकाल देता, हाँ। चाहे कोई से ही ले लेते ठीक बात है। चाहे चाणक्य भी ले ले, बाटला भी ले ले, मैजत भी ले ले, शहर भी ले ले, मैं तो भाखड़ा से यहाँ माइनर है, ठीक बात है। मेरे लिए तो छोटी सी बात थी, बिल्कुल थी। लेकिन उस वक्त डिमांड नहीं थी, मैं क्या करूं, हाँ, ना किसी ने कहा मेरे को, हाँ, तो उस वक्त तो मेरे हाथ में ही थी। और तो ये कोई बड़ी, ये सरकार ने अपनी नाक का बना रखा है खाम खा, वरना आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ना कानूनी कोई अड़चन है, और कानूनी अड़चन हो तो दूर भी हो अच्छा, सकती है। एक चीज बार बार है ना, सरकार के वहां पर भी जो मौके के विधायक हैं, इन्होंने भी जो बातें वहां पर रखी हैं, जो बीजेपी पार्टी में इन्होंने बातें रखी हैं, आप अभी शहर के वासी हैं और आप आम वासी नहीं, आपके पिताजी विधायक रहे हैं, आप खुद विधायक रहे हैं, मंत्री जिम्मेवार नागरिक हैं आप। ये कहा जा रहा है अगर बाटला को पानी दिया जाएगा, सॉरी चाणक्य को, शहर नाराज हो रहा है, शहर का वोटर नाराज हो रहा है, ये सत्य है कि झूठ है? बिल्कुल झूठ है, कोई नाराजगी नहीं। शहर वाले तो ये चाहते हैं कि भी हमें पानी मिले, वो इस बात से नाराज नहीं है कि तो ये भरम क्यों फैलाया जा रहा है? ये तो राजनीति करते हैं ये, यहाँ और नाम लेते हैं ऑपोजिशन का। अपोजिशन, अब मैं कांग्रेस में हूँ और दूसरा कोई भाई लोकदल में है और कोई भाई आप पार्टी में है, वो जाके वहां भाषण दे देते तो ये यूं कहते कि राजनीति कर रहे हैं। हम राजनीति नहीं कर रहे। मैं थोड़ा सा आपको टोकना चाहूंगा, बीच में माफी चाहूंगा मंत्री जी। सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है कि मुख्यमंत्री जी इस विवाद को हर हाल में सुलझाना चाहते हैं, ऐसी सूचनाएं हैं। सीएम हाउस, पार्टी के कुछ और बड़े नेता भी इस विवाद को सुलझाना चाहते हैं। यहां से हांसी की तरफ से एक बात पेश की गई है कि चाणक्य को टी देने में, पानी देने में इस लाइन से हमारे को 20,000 वोटों का नुकसान हो रहा है। क्या ये सत्य है? नहीं, ये बात मैं नहीं मानता, क्योंकि हांसी शहर में मैं भी रहता हूँ, वोटर मैं भी हूँ, मैं नाराज नहीं हूँ, और मेरे साथ कितने कैसे हैं जो नाराज नहीं है। और अगर मुख्यमंत्री जी ये सुलझाना चाहते हैं तो आप कहो उतने आदमी मैं लेके चलूंगा शहर के। हाँ, क्या बात, बड़ी बात कह रहे हैं आप ये। हाँ, मैं छोटी बात कभी कहता ही नहीं, क्योंकि जो बात नहीं हो सकती मैं नहीं कह सकता। शहर के कितनी आदमी लेके चलो जो यूं कहते हैं भाई हमने हमारा पानी दे दो, अपना पानी दे दो, और इसी टी से दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो अपना पानी चाहिए। तो अगर मुख्यमंत्री जी सुलझाना चाहते हैं, और उनको मैं सलाह भी देना चाहूंगा कि वो सुलझाएं इस मामले को, और इसको मुख्यमंत्री जी को बीजेपी को डराया जा रहा है कि अगर टी से पानी दिया बीजेपी पार्टी को नुकसान हो जाएगा, शहर का वोटर नाराज हो जाएगा। ये आप एक बार क्लियर कर दो सामने, ये मानो मुख्यमंत्री जी वीडियो देख रहे हैं। तो मैं कहने लग रहा, मुख्यमंत्री जी को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो शहर को पानी दें,
और चानोद को भी पानी दें, इसी लाइन से दें, कोई दिक्कत नहीं है। शहर बिल्कुल नाराज नहीं है, शहर को अपना हक चाहिए। यस, चानद का हक शहर का नहीं रुकना चाहिए। हाँ, शहर का नहीं रुकना चाहिए। और चानद को भी दो, हमें क्या दिक्कत है? दयाल सिंह कॉलोनी को भी दो, हाँ? सैनीपुरा को भी दो, सबको दो, और बाटला को भी दो, किसी को दो, जग्गाबाड़ा को भी दे दो, कोई दिक्कत को नहीं। पानी तो एक ऐसी चीज है तो सबको चाहिए, आवश्यकता है। हाँ। और सबको, सरकार चाहे कोई भी हो, उसकी ये नीति है कि स्वच्छ जल हर घर में पहुंचना चाहिए। तो ये नीति भी है, नियत नहीं है सरकार की देने की। मैं कहता हूं नियत बना ले, उसी दिन मिल जाएगा। अब अगर थोड़ी सी आप कहो तो एक बात बता देता हूं। बताइए। हमारे मदन एडी का राम मेयर है चहल, बड़ा जमींदार है, और वो चौधरी देवीलाल के साथ रहा हमेशा ही। तो मैं जब मंत्री था तो मैंने एक ड्रेन निकाली थी लाखन माजरा मैम और यहाँ से, तो उसके बड़े भाई की लड़की मैम ब्याह रखी है, और वो भी बड़े जमींदार है। उनका खेत के बीच से निकल रही वो, तो 2 टुकड़े हो गए खेत के। तो वो कहने लगे भाई मंत्री अगर कह दे तो ये ड्रेन जमीन तो हम दे देंगे, चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से, वो मर्जी महकमा की, बीच से ना निकालो, ये खेत के 2 ना करो। तो बात तो उनकी ठीक थी, जायज थी। लेकिन महकमा मानना ही नहीं। मतलब अफसर की बताता हूँ, वो मानता ही नहीं। सारे जेई से लेके और चीफ तक एक ही लाइन में बोल रहे हैं, नहीं निकल सकता, यहीं से होगा। तो वो बेचारे आके कहने लगे राम मेरे को कि भाई मंत्री जी ने कह दे। वो कहने लगे भाई मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं तो उनके खिलाफ रहा हूँ, मैंने वोट ही को नहीं दिए कभी। वो न बोले भाई देख ले लड़की का मामला है, बोला भाई चलो चलूंगा। तो वो मेरे पास गया, भला आदमी है, अच्छा आदमी है, चाहे पार्टी कोई भी हो। तो देखते ही मैं उन्हें नमस्ते करी, मैं बोला मंगा भाई राम मेयर बैठ। उसका और उस समधी दोनों थे, उनको चाय पिलाई, बर्फी खिलाई। वो मैं कहा बोलो किस तरह है। बोला जी देखो वो भी भला आदमी था। बोला जी देखो मैं आना तो नहीं चाहूँ था क्योंकि आपको मैंने मदद नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मैंने आना पड़ा। ऐसे ऐसे मामला है, ऐसी लड़की आपकी ऐसी मेरी। मैं कोई बात नहीं, बात बता। उसने बताई तो मेरे को जची कि ये ठीक बात कर रहे हैं, महकमा इनके साथ गलत कर रहा है। तो मैंने उसको कहा मगर भाई मैं आफ्ता का नाम लिया मैंने, मगर मैं आऊँगा ट्रेन का इंस्पेक्शन करने, आप मेरे को वहाँ मिलना मैम रेस्ट हाउस में। तो वो चले गए। मैंने फिर चीफ को ऑर्डर कर दिए कि भाई मैं इंस्पेक्शन पे आऊँगा और सारे कागज़ लेके वहाँ पहुँच जाना। मैम रेस्ट हाउस में पहुँच गई जी। मैं गया, जाते सारे ने नमस्ते करी, मैंने भी नमस्ते करी, बैठ गया। मैं कह लगा हाँ भाई बोलो। मैं राम मेयर को बोला, उनका बोलो भाई। वो तो बेचारे 2 मैं वहाँ खड़ा सारा, तो इतने बड़े बड़े वो नक्शे ले रहे और बिछा दिए मेज पे। बोला जी ये देखो वहाँ से आएगी, यूँ आएगी, यूँ आएगी, यूँ आएगी। मैं कहा भाई यहाँ। बोला जी ये उधर लो लेवल पड़ता है, इधर लो लेवल पड़ता है, ये तो बीच से ही जा सकती जी, उधर से उधर नहीं जा सकती। मैं सुनने लग रहा, मैं कहा देखो नाजायज़ कर रहे हैं। तो मैं कहा और कुछ कहना है? बोला ना जी। फिर मैं उनको बोला, मगा आपने कहना भाई कुछ, किसानों को बोला, मगर आपने कहना कुछ? बोला ना जी, हमारे तो बस यही रिक्वेस्ट है, ज़मीन हम दे देंगे, इधर से ले लो चाहे इधर से, बीच में से ना करो। मगर ठीक। तो मैं उसको चीफ को कहने लगा, मगर भाई जहाँ से ये राम मेयर उंगली का निशान यूँ लगा दे ना, वहाँ से ट्रेन निकाल दे। कह के ऑर्डर करके मैं उठ गया। लेवल को मैं देखूंगा। मैं क्यों देखूंगा, तू देखेगा। वो इंजीनियर किस बात का, तनख्वाह किस बात की दे रहे हैं, वो उसका काम है। वो तो सिर्फ बस वो अड़ रहे थे बात पे, उनको नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे किसान को। और मैं किसान, और वो ट्रेन अभी भी चल रही है। हाँ अभी चलने लगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बस वो अड़ रहे, तो इसी तरह यहाँ अड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं इनको। तो मैंने ये ऑर्डर कर दिया, फटते से सारे उसके पीछे पीछे फिरे। बोला बता रहा मेरे कहाँ से निकालनी है, पता रहा मेरे कहाँ से निकालनी है। आज तक वो आदमी एहसान मानता कि सैनी साहब आपने बहुत काम किया, ऐसा काम कोई कर नहीं सकता। तो वो बात हो रही है। अच्छा एक बात थोड़ी ये भी जानना चाहते हैं, जनता भी जानना चाहती है, विधायक जी मतलब ने ईगो पे ले लिया है या कोई ऐसी बात हो गई है, मतलब कारण क्या है? देखिए आपको पता है टी तो लगी है, हाँ लगी। आप इरिगेशन मिनिस्टर भी रहे हैं, लगी। और ये पब्लिक हेल्थ के एक्शन के अंडर में होता है, स्टोर का जो चार्ज होता है ना वो एक्शन होता है पब्लिक हेल्थ का। तो टी ऐसा तो नहीं कि कोई आम आदमी ले आएगा। अब आपको एक बात बताता हूँ, ये जो लाइन है ना, ये इरिगेशन के उस पे नहीं आती, ये आती है पब्लिक हेल्थ में। और
इरिगेशन में तो नहर में से मौका देना है, हाँ बस हाँ बस उसको हम साइज चौड़ा कर देंगे, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, बिल्कुल वो तो हो जाएगा। लेकिन सरकार की नीयत तो हो देने की, जैसे मेरी नीयत थी वहां, मैंने कह दिया यूं और फर्देशी होगा काम। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि भाई ये सुलझना चाहिए मामला, तो वो अपना जो इंजीनियर चीफ होता है उसको भेज दें, जाके कह दें कि भाई इन्हें करा, वो खुद नहीं करना चाहते EIC EIC, मतलब खुद नहीं करना चाहते सीएम साहब, क्योंकि मना कर दिया, वो कई बार हो जाती है बात। तो उसका तरीका है कि भाई EIC को भेज दे कि जा भाई, और रिटर्न में ऑर्डर कर दे भाई ये संभालेगा इस मामले को, तो ना तो उस पर बात आएगी EIC पे, और ना मुख्यमंत्री जी पे आएगी कि भाई जो एक कमेटी बना दे छोटी सी कि भाई वो इसको सुलझाओ, मामले को सुलझ जाएगा। अच्छा, ये तो बात ही क्लियर नहीं है। ये तो क्लियर हांसी नाराज नहीं है, ना जी ना, मतलब ही नहीं। हांसी का आम आदमी नाराज नहीं क्यों नाराज होगा बताओ? अच्छा अगर भाई को पानी मिलता है तो क्यों नाराज होगा? वो तो नाराज तो जब हो ना उसके हक में से मिले। यस, हम ये नहीं कहते, हम तो ये कहते हैं, चानोत वालों के भी मैंने बयान सुने, वो ये कहते हैं जी आगे 42 इंची कर दो, हमारा पानी यहाँ दे दो, बाकी ले जाओ शहर का। तो ये बात जायज है, तो हो सकती है ये। अच्छा, शहर को क्या इतराज है? कोई इतराज नहीं। तो फिर दूसरी बात ये है, अगर 20 इंची पानी आ रहा है शहर में, उसमें से चानत ले तो मैं भी नाराज कि भाई तुम हांसी का पानी क्यों लो? जब आगे ये कहने लग रही है बढ़ा दो, सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार के लिए बढ़ा दो, उनका पानी उनको दे दो। अब उसी पाइप में से पानी आए ग्रामीण और शहर का, तो कोई पानी लड़े थोड़ी आपस में ना, तो फिर आ जाएगा, वो अपना ले ले, आगे का काम है दे दे, हांसी का आगे आ जाएगा। तो ये तो ना पानी पे कोई लिखा हुआ ना, ये शहर का, ये गांव का ना, ये तो सिर्फ राजनीतिक तौर पे ये ड्रामा कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज ये भी आई थी कि राजनीति के आरोप लग रहे हैं, आपने भी सुना होगा। दूसरी बात, जो सरकार के आदमियों से कल भी मेरी सुभाष बराला जी से बात हुई है, सुभाष बराला जी ने कहा कि हम सीरियस है इस मैटर को सोल्व करने के लिए, अच्छी बात है। यहाँ पर भी वो कॉन्फ्रेंस में ये कह के गए हैं, बढ़िया बात है। दूसरी बात कि जो कमेटी से हमारी बात हुई कि आप सीएम हाउस में गए थे, कि मुख्यमंत्री ने बुलाया, बड़ा दिल करके बुलाया है, और मुख्यमंत्री से बड़ा कोई प्रदेश में होता नहीं होता, तो आप गवर्नर होता है। हाँ, गवर्नर होता है, वो कार्य उसमें नहीं आता। हाँ, ठीक है, वो कार्यपालिका का हेड सीएम है। हाँ, हेड सीएम है। तो मैंने कहा कि आप लोग माने क्यों नहीं? तो कुछ लोगों की ये बात आई अंदर से कि देखिए, हम मिलने गए थे मुख्यमंत्री जी से, हमारी विधायक जी से तो पहले ही तू मैं है, विधायक जी हमारे को नहीं पसंद कर रहे क्योंकि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम विधायक जी को पसंद नहीं कर रहे क्योंकि वो हमारी मांग पूरी नहीं कर रहे हैं, तो हमारी तो खिंचाई है। ठीक है, कोई लड़ाई नहीं, लठबाजी निकली, खिंचाई है, समझ गया बेचारी को, मतलब प्रोटेस्ट को लेकर। तो वहां मुख्यमंत्री जी ने हमारे को मिलवा दिया विधायक जी से। रणबीर गंगवा जी जो पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनसे हम पहले ही यहाँ मिल चुके हैं। तो वहां हमारे को इस बात की नाराजगी गाँव, क्या आपको लगता है क्या सीएम के एंड से ये थोड़ी चूक हुई, किस कारण हुई, क्यों हुई? कि अगर सीएम साहब अकेले मीटिंग करते तो शायद ये, मैं बता देता हूँ कि ये जो हैं, चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो, इनसे पहले जाके बैठ गए उनके पास, सीएम साहब के पास, सिर्फ इसलिए मेरे को जो लगता है कि ताकि अपना दबाव बना सकें, भाई सीएम हाना भर ले इनकी, मेरे को ऐसा। अच्छा, आपका आकलन है ये? आकलन है मेरा। वैसे सीएम साहब को चाहिए था कि उनके सामने नहीं मिलना, इनसे अलग मिलना चाहिए था। ये कोई बड़ी बात नहीं, कह देते कि भाई आपकी सुन ली, हाँ पहले उनकी सुन लो। हाँ, ये बात ठीक है, विधायक है, मंत्री है, उनकी सुननी पड़ती है, पहले सुन लो आप, उसके बाद उनको कहो बस भाई आप। हाँ, ये तरीका हो सकता था। हाँ, आप चलो भाई, इनको इनसे बात करनी है। तो ये कोई बड़ी बात, ये चूक सीएम साहब से हुई कि भाई उन्होंने इनको बुलाया, तो अलग से बात कर लेनी चाहिए थी, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। हाँ, पहले उनसे कर ले, कोई बात को नहीं, महकमे से ही बात कर ले, उनसे ही बात कर ले, प्रिपेयर हो ले कि भाई क्या जवाब देना है, फिर लोगों को बुला ले। अच्छा, यूं भी कहा जा रहा है कि सीएम साहब खुद आकर ये धरना उठवा दें और गांव की जो भी डिमांड्स हैं उनको पूरा कर दें, तो इससे सीएम साहब का कद बढ़ेगा, वो एक जननायक लगेंगे, जननेता लगेंगे। इसमें आपका क्या विचार है? देखो, कुछ लोग कह रहे हैं अगर सीएम साहब ऐसा करते हैं तो बड़ा कदम होगा। कुलदीप जी, मैं बताता हूँ आपको,
मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। सीएम साहब को यहाँ आके धरना नहीं उठवाना चाहिए, अच्छा क्योंकि अगर वो आते हैं तो इस तरह के धरने सारे हरियाणा में लगने शुरू हो जाएंगे। जी। अब वो कहाँ कहाँ जाएगा उठवाने? हाँ उसका सॉल्यूशन मेरी समझ में, मेरी राय में ये है कि इंजीनियर चीफ और चीफ यहाँ वाला उनकी एक कमेटी बना दे एससी की ऋण की, और कह दे भाई इस मामले को आप सोल्व करो, और उनको कह दे भाई करना है। मतलब वो तो हाँ बिल्कुल ठीक बात है। होता ही है, लेकिन मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ कि और उसके बाद टी लगने के बाद फिर चानत गांव में आके प्रोग्राम देते कि भाई मैं आऊँगा, धरना उठवाने नहीं आना। बहुत अच्छी, नहीं बहुत टेक्निकल सलाह दे रहे हैं आप। हाँ वो यूं है ना कि आप वो सीनियर आदमी हैं, आप जिन पदों पे रहे हैं, अनुभव भी तो है ना। हाँ। कि वो ना फिर तो ये कि वो बन जाएगी, मिसाल बन जाएगी। हाँ, ये एक चलन हो जाएगा। चलन हो जाएगा, और धरना तो कोई भी लगा लेगा और कहीं भी लगा लेगा। अब बिल्कुल। वो कहाँ कहाँ उठवा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि सीएम साहब को आना चाहिए। नहीं बहुत, देखिए कितने हाँ, आप आना चाहिए उनको, बाद में आना चाहिए। पानी मिल जाए उसके बाद गांव में प्रोग्राम दो, गांव वाले स्वागत करें, उस वक्त आना चाहिए उनको। उस वक्त कुछ ही डिमांड ले लो और कुछ ही पूरी कर दो। मतलब राजनीतिक बात और वो बात ये, उनका कद भी बढ़ेगा और उनका मान सम्मान भी बढ़ेगा। अगर धरने पे आके जो है ना वो प्रॉपर्टी ठीक नहीं होगी हरियाणा के लिए, सारे लेवल पे, सारी बातें सोचनी पड़ती हैं। देखो अच्छा, आपको ऐसा भी लग रहा क्या कि जिद पकड़े हुए हैं गांव वाले, अराजक लोग हैं, आंदोलनजीवी हैं, मतलब बंदूक की नोक पे मनवाना चाहते हैं, ऐसा भी लग रहा आपको? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा। अगर बंदूक की नोक पे वो करवाना चाहे तो माननी नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार जो है वो इस बात से नहीं डरना चाहिए कि बंदूक की वो नहीं हो तो फिर कोई भी डाकू आके वो कर देगा। ऐसा नहीं, ये तो शांतिपूर्ण बैठे हैं, अनुशासित हैं, इनकी बात जायज उचित है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई इस बात को मान लेना चाहिए, धरने का सॉल्यूशन करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के लेवल पे सोच के उसके जो आसपास के एडवाइजर हैं उनको भी उसको राय देनी चाहिए। और बाकी जो नामे हैं वो तो ठीक है, उनकी बात सुन लो, सुनने में तो कोई अर्ज नहीं, चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो, क्योंकि सुनना तो देखो सबको पड़ता है। वो मुखिया है, लेकिन करो वो जो ठीक हो, जाए ठीक। अच्छा, उचित हो। एक ये भी प्रचार चला हुआ, आपने भी सुना होगा कि इस धरने को एक जाति विशेष से जोड़ा जा रहा है, और गांव वालों का वहाँ कहना है गांव में एक जाति के लोग नहीं बसते, गांव में सभी बिरादरियां हैं, पानी भी सभी पिएंगे, पानी सबकी जरूरत है, इंसान तो छोड़िए जीव जंतु की भी जरूरत है। क्या आपको भी लगता है कि यहाँ पर धरने पर एक विशेष जाति का होल्ड है, एक विशेष जाति के लोग इस पर कब्जा करके बैठे हैं? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी उसकी हमेशा से ये वो रही है थ्योरी कि भाई इनको फूट डालो राज करो, और जाति के आधार पे भी वो बैठना चाहते हैं। तो ये बात सरासर गलत है। पानी सबको चाहिए, चाहे वो किसी जाति का हो, और जाति जाति का आदमी नहीं, पशु को भी पानी चाहिए, पक्षी को भी पानी चाहिए, जो पेड़ को भी पानी चाहिए। तो जो चीज भी धरती के ऊपर है सबको पानी की जरूरत है। इसमें कि सिर्फ जाति विशेष को पानी नहीं चाहिए, सबको चाहिए। तो ये बात सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं, और कौन फैला रहा है? बीजेपी के साथी फैला रहे हैं। अच्छा, मतलब ये एक आंदोलन को कमजोर करने के लिए सारी चीजें आप ये कह रहे हैं? हाँ, वो तो देखो सरकार की लगा लो और या भाई भारतीय जनता पार्टी की लगा लो, रणनीति है कि भाई इनमें फूट डालो। अच्छा, आपके हिसाब से टी किसने लगवाई होगी? मेरे हिसाब से तो वो टी तो सरकार ही लगा सकती है, क्योंकि वो सरकारी टी है, वो किसी आदमी की तो है नहीं, कोई ना कोई कंपनी बनाती, उसको तो सरकार ही। लेकिन कोई कह तो नहीं रहा कि हमने लगवाई, सब कह रहे हैं कि हमें तो पता नहीं, हमें पता नहीं। वो कहने लग रहा सोमेश, कहने लगा मैंने लगवाई है, और किससे तो सोमेश तो सरकारी आदमी नहीं है। नहीं, तो वो यूं कर रहा, मैं उनका नाम नहीं बता रहा ना, वो जिनने लगवाई है उनका नाम नहीं बता रहा, लेकिन पता तो है उसको। अगर पता ही करना है तो फिर वो। आपको क्या लग रहा है? मेरे को ये लग रहा है कि जो टी थी वो सरकारी थी, सरकार ने ही भेजी थी, चाहे किसी की मार्फत भेजी हो, और उन्होंने वहाँ 8-10 घंटे काम चला है। तो वहाँ पे धरने के ऊपर सीआईडी के आदमी भी रहते हैं सरकार के,
तो वो अगर रिपोर्ट करते तो 1 घंटे में बंद हो जाती, वो 8-9 घंटे 10 घंटे नहीं और लगते, मौके पे गिरफ्तारी भी हो जाती, और मौके पे गिरफ्तारी भी हो जाती, जो टी लेके आया है, लेके आया है, और जो टीम आई थी उनकी भी हो हाँ, जाती। हाँ, ये कौन चोर के लाए, हाँ, किसकी आइडिया थी, किसकी जेसीबी थी, तो ये बात आपकी। हाँ, तो वो टी जो है ना वो सरकार की शय पे लगी, और सरकार के बंदे लगा के गए, कोई गांव वालों ने तो लगाई नहीं, आती भी नहीं, आती भी नहीं, और फिर पाड़ के भी सरकार वाले ले गए। और सबसे बड़ी बात एक और है, मुझे तो ये बात की हैरानी होती है कि पाड़ने वाले कोई, लगाने वाले कोई, और मुकदमे उसके ऊपर, जनता के ऊपर, ये कौन सा तरीका है भाई? अगर मुकदमे लगा दिए प्रशासन ने तो वो कोर्ट में नहीं टिकेंगे, किरकिरी होगी सरकार। वो तो है ही, क्योंकि वो जो अदालत में जाते ही, अब जैसे एसपी साहब ने बयान दे दिया था कि अगर इनमें तो कोई दुर्घटना हो जाती है तो मैं 302 लगाऊंगा। तो 302 किस बात की लगाओगा भाई? अगला अपनी मर्जी से बैठा वो कर गया। तो वो बयान अदालत में जाते, अब इन्होंने लाइन बिछाई, पाइपलाइन है तो वो सरकारी उसमें आनी चाहिए, नक्शे में, और वो लगा रखे किसी किसान के उसमें, और उन पे मुकदमे बना दिए कि भाई क्यों पाड़ो? भाई उनकी इजाजत हो, उनको मुआवजा दे रखा हो, जमीन एक्वायर कर रखी हो तो आप लगाओ, वो ना धक्के से किसके उसमें लगा दोगे? तो वो और मुकदमे बना दिए। मैं कहा भाई ये तो अदालत में जान दे, वो पूछे दिखाओ भाई तेरे एक्वायर कहाँ कर रखी है, मुआवजा कहाँ दे रखा है, किसान की सहमति कहाँ है, जाते ही बरी हो जाएंगे। मुकदमा ही कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, ये तो सरकार ने दबाव बनाने के लिए वो कर रखे हैं। हाँ, तो साथियों ये देखिए हमने खुल के चर्चा की, और चर्चा जिनके साथ की है ये कोई सामान्य आदमी नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है, पेशे से एडवोकेट भी रहे हैं, उस जमाने के बहुत पढ़े लिखे हैं, कई मंत्रालय संभाले हैं, और वो भी उस चीफ मिनिस्टर के अंडर जिस चीफ मिनिस्टर का पूरे भारत में नाम है अनुशासन के मामले में। साफ साफ मंत्री जी का कहना है कि शहर में कोई नाराजगी नहीं है चयनित गांव को लेकर, और ना गांव वाले ऐसा चाहते हैं। आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।